कलश विसर्जन नवरात्रि के बाद आपको कब करना है, आइए जानते हैं। अष्टमी को करें या नवमी को, एक चीज़ मनोकामना की अपने पास ज़रूर से रख लेना, पूरे साल सुख पाओगे। पूरी विधि वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा। कलश के ऊपर रखा नारियल आपको क्या करना है, संपूर्ण चीज़ों की जानकारी एक एक करके आपको दूंगी, तो अंत तक बने रहे। आप जानते होंगे कलश स्थापन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है विसर्जित करना। किसी को हम घर पर आमंत्रित करते हैं तो उनको विदा भी बड़े हंसी खुशी और नियम के साथ करना चाहिए, तभी हमारे व्रत उपवास सफल माने जाते हैं। तो गलती ना करें और इन चीज़ों का आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले पूजा की चौकी कब हटाएं, कैसे हटाएं, ध्यान से सुने। आप सभी को पूजा की चौकी हमेशा नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद हटानी चाहिए, अर्थात 9 दिन नवरात्रि पूर्ण हो जाए तब 10वीं की सुबह आप सभी को यह पूजा सामग्री विसर्जित करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भले ही आप 9वीं के दिन व्रत खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खोल सकते हैं, परंतु आप सभी संभव हो तो 10वीं की सुबह ही आप व्रत खोलें, पारण करें और 10वीं की सुबह ही आप माँ को विदा करें, संभव हो तो। हालांकि कई भक्त जो 9वीं तिथि पर भी माता को विदा कर देते हैं, यह भी अति उत्तम और श्रेष्ठ ही कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परंतु कलश विसर्जन आप हमेशा 10वीं तिथि पर करें, 9वीं रात्रि पूर्ण हो जाने के बाद। अब पूजा की चौकी कैसे आपको हटानी है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को माँ को भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है। 10वीं की सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, माँ के समक्ष भोग समर्पित करें। जल का लोटा, जैसे किसी को भी आप घर पर कोई आमंत्रित करते हैं तो सफ़र में जाने से पहले चाय पानी उनके समक्ष रखते हैं, ठीक उसी विधि से आप माँ का धन्यवाद कर कर आरती उतारें और माँ से कहें, माता आप हमारे घर आइए, आपका लाख लाख धन्यवाद, मेरे जीवन में मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना और हमेशा ही मेरे जीवन में जो भी मेरी मनोकामना अधूरी है उन्हें पूर्ण करना। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी चौकी विसर्जित करना शुरू करें। सबसे पहले कहाँ विसर्जित करना चाहिए, देखिए जैसे इसमें जो भी हमारे द्वारा पूर्ण हो गई सामग्री है, 9 दिनों तक एकत्रित हुई है, या तो उसे किसी पीपल पेड़ के नीचे, बड़ आंवला, यह बट वृक्ष जो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, या तो उन वृक्षों के नीचे समर्पित करना चाहिए, या नदी इत्यादि में आप विसर्जित कर सकते हैं। परंतु आजकल घर के आसपास हम सभी फ्लैट वगैरह में रहने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं नदी इत्यादि नहीं है आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं। आप यह कर सकते हैं कि आप इन्हें ले जाकर घर पर ही कोई गमला है या कोई घर पर ही स्थान खाली है जहाँ पर छोटा सा गड्ढा खोदकर, या अपने ही घर पर आपके जो है वह एक बड़ा सा गमला है, तो उसमें आप रख दीजिए। धरती से उत्पन्न वस्तु धरती पर ही समर्पित हो जाएगी, समाहित हो जाएगी, तो माँ लक्ष्मी की भी इससे विशेष आपके जीवन में कृपा मिलना आपको शुरू हो जाएगी। तो आप अपना संभव हो तो इन चीज़ों को घर पर ही रख दीजिए। जैसे फूल पत्ती आप घर के गमले में ही छोड़ दीजिए, और साथ के साथ ज्वारे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने खेतरी या ज्वारे बोए हैं तो आप उन्हें अपने मस्तक पर सबसे पहले धारण करें, माता को भी समर्पित कर कर थोड़ा सा ज्वारे आप अपने घर की तिजोरी में जरूर रखिएगा, इससे सुख सौभाग्य साल भर बरसता है। उसके बाद ज्वारे आप या तो नदी में या पवित्र पेड़ के नीचे या अपने घर के गमले में ही छोड़ दीजिए। धरती से उत्पन्न वस्तु है, धरती पर ही समाहित हो जाएगी और आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बात कर लेते हैं माता रानी की मूर्ति की। तो माता की मूर्ति अगर मिट्टी की ली है तो आप इसे विसर्जित करें, नहीं तो कांसा, पीतल या प्रतिमा स्वरूप है तो इसे घर के मंदिर में ही रखें। माँ की चुन्नी भी घर के मंदिर में ही रखते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। सुहाग सामग्री की बात कर लेते हैं। सुहाग सामग्री आप सभी या तो आप इसे कन्याओं को दे दीजिए, या अपने ही घर पर कोई रक्त संबंधित है जैसे आपकी देवरानी, जेठानी, इन्हें आप दे सकते हैं। घर से बाहर कम ही दीजिएगा, थोड़ा सा पंडिता इनको दान में दे दीजिए, नहीं तो सारी चीज़ें आप अपने पास ही रखते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, यह माता का प्रसाद है। सुहाग सामग्री आप अपने काम में भी ले सकते हैं। दक्षिणा की बात करें तो दक्षिणा आप कन्याओं को वितरित कर दीजिए, या थोड़ा सा दक्षिणा अपने भंडार गृह में भी अर्थात अपनी तिजोरी में भी नवरात्रि पूजा के प्रथम दिन आपने जो चढ़ाई है उसे रख दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। प्रसाद हमेशा माता के समक्ष जो आप रखते हैं उसे 5-7 मिनट के भीतर ही या 10-15-20 मिनट के भीतर करीब करीब उठा लेना चाहिए। हमेशा जो मीठा भोजन होता है उसमें चींटी, चिड़िया, कबूतर या कोई
भी जो है आप कहने का अर्थ समझ रहे होंगे, अनावश्यक जो मीठा होता है उसमें घर करती है नकारात्मक ऊर्जा। तो हमेशा मीठा 10-15 मिनट के भीतर ही माता ग्रहण कर चुकी होती है, हमेशा उस स्थान से आपको हटा लेना चाहिए। प्रसाद जो आपने समर्पित किया है सभी भक्तजनों में वितरित करें। बाकी बचा हुआ आपने अगर गुड़ चने इत्यादि का या आपने हलवा पूड़ी बना रखा है तो उसे आप चिड़िया कबूतर या गौ माता को खिला सकते हैं, यह भी अति उत्तम है। बात कर लेते हैं रोज किए जाने वाले हवन का क्या करना है। तो हवन आप सभी ने जो राख बची हुई है थोड़ा सा मस्तक पर जरूर लगाएं, जो बहुत पावन पवित्र होती है नवरात्रि की बची हुई भस्म राख जो आपने हवन में प्रयोग की है। बाकी का आप अपने खेत खलियान या अपने घर के गमले में ही छोड़ दीजिएगा, या आपके घर पर जैसा मैंने विदित कराया एक बड़ा सा टब ले लीजिए या एक मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए या कोई भी ऐसी वस्तु ले सकते हैं, उसमें ही सभी चीज़ें आप एक एक करके सभी चीज़ें छोड़ दीजिए, जैसे फूल पत्ती ज्वारे और जो आपके पास जो आपने धुनी की है या आपने हवन किया है उसमें आप सभी जो है चीज़ें छोड़ देंगे तो अति उत्तम यह रहेगा। अब बात कर लेते हैं माँ को चढ़ाए हुए पान लौंग इलायची इत्यादि की। तो यह चिंता टेंशन की बात नहीं, यह आप प्रसाद के रूप में अपने काम में खाने में ले सकते हैं। पान का पत्ता भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कलश विसर्जन की बात कर लेते हैं। देखिए कलश विसर्जन में जो कलश के अंदर रखा हुआ जल है उसे आप सभी को सबसे पहले तो अपने मस्तक पर ग्रहण करना है, छिड़काव करना है। पूरे घर के सदस्यों और घर में जरूर से कलश के जल का आपको छिड़काव करने का प्रयत्न करना है, इस बात का आप ध्यान रखें, यह बहुत सुख सौभाग्य का कार्य माना जाता है। इसके बाद आप सभी से मैं आग्रह करूंगी, जो नारियल है कई भक्तजन तो इसे फोड़कर घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप कन्याओं को वितरित कर देते हैं। अगर आपकी इच्छा है आप फोड़ना चाहते हैं कन्याओं को बांटना चाहते हैं तो यह कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने परिवार की बात करूं तो पिछली नवरात्रि में जो रखा हुआ नारियल था उसे निकालकर विसर्जित कर दिया जाता है या किसी पेड़ के नीचे रख दिया जाता है, और नया नवरात्रि में जो नव संवत्सर में रखा हुआ नारियल होता है उसे अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में या चुन्नी में ऐसे के ऐसे ही बांध कर रखा जाता है। हमारे क्षेत्र में नारियल फोड़ा नहीं जाता, खासतौर पर महिलाएं, यह सुख सौभाग्य 9 दिन तक पूजित होता है तो हमारे घर पर तो इसे नहीं फोड़ा जाता। कई भक्तजन यह भी श्रेष्ठ माना जाता है कि इसे घर के दरवाजे पर आप लाल कपड़े में बांध सकते हैं, अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में रख सकते हैं, दुकान स्थल पर इसे रख सकते हैं, तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इससे ज़्यादा इच्छा आपकी है, अब इसे किस स्वरूप में काम में लेना चाहते हैं। तो इस तरह से आप सभी को नवरात्रि पूजन सामग्री को समर्पित करना है, सही स्थान पर रखना है, कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए, कोई भी वस्तु इधर उधर अनावश्यक बिखरी हुई ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा में चढ़ाए गए चावल, बची हुई धूप बत्ती इत्यादि सभी चीज़ें आप सभी जो चावल है गौ माता चिड़िया कबूतर इत्यादि को दे सकते हैं। धूप बत्ती इत्यादि है तो उसे आप अपने घर के ही गमले इत्यादि में छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। आपने जो दीपक लगा रखा है अखंड दीपक, अब धीरे धीरे उसमें तेल डालना अब बंद कर दीजिए, वह धीरे धीरे बुझाना नहीं है, यह गलती कभी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अखंड दीपक हो या सामान्य दीपक हो उसे बुझाना नहीं है। उसमें जो बाती है, जो अखंड दीप आपने जला रखा है, अब नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद उसमें आप सभी को तेल डालना बंद कर देना है। धीरे धीरे पूरा तेल वह बाती सोख लेगी और जितना समय यह जलने का होगा यह जल जाएगा, उसके बाद यह अपने आप ही अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नवरात्रि यह कार्य करना है विसर्जन का। ठीक है। अब जब यह चौकी पूर्ण रूप से आप उठा लेंगे, विसर्जित कर लेंगे, तो संभव हो तो इस स्थान पर एक दीपक लगा लीजिए और तुरंत इस स्थान पर झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। यह दिव्य और पावन स्थान है जिसकी महिमा अद्भुत कही गई है। 9 दिनों तक यहाँ दिव्य शक्तियाँ विराजित है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। तो आप सभी से अनुरोध है इस तरह से नवरात्रि पूजन विसर्जन का आप कार्य करें। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त होगा, आप गलती करने से बचे। आशा है उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। तो कोई भी प्रश्न हो वह आप पूछ सकते हैं और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।